हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई जीरो एफआईआर प्रणाली के बारे में। देखिए, ई जीरो एफआईआर प्रणाली जो है, जितना भी वित्तीय अपराध होता है, यानी कि साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ जो भी आर्थिक अपराध होता है, उस अपराध को रोकने के लिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए जो है ई जीरो एफआईआर प्रणाली को विकसित किया गया है। इसका मूल मकसद ये है कि मान के चलिए किसी के भी बैंक अकाउंट से अगर पैसा धोखाधड़ी के माध्यम से डिडक्ट हुआ है, तो इमीडिएट एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से उसकी जो शिकायत है दर्ज कर ली जाएगी। एफआईआर एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाएगा और जिस रीजन में जिस लोकेशन का ये मामला है, उस लोकेशन के पुलिस स्टेशन में ये जांच पहुंच जाएगी, बैंक को इन्फॉर्मेशन चला जाएगा और बहुत जल्द जो है जो गोल्डन आवर होता है, यानी कि स्टार्टिंग का जो कुछ घंटा 3-4 घंटा होता है, वो उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, क्योंकि उस समय अगर सही से एक्शन ले लिया गया तो उस अकाउंट को फ्रीज करके जो है न सिर्फ धोखाधड़ी को रोका जा सकता है, बल्कि उस अमाउंट का रिकवरी भी पॉसिबल है। तो तुरंत ये सारी कार्रवाई हो जाएगी और जो धोखाधड़ी जिस भी व्यक्ति का हुआ है, तो उसका जो कह लीजिए कि अमाउंट है वो रिकवरी हो जाएगा उसका, और साथ में जो है उसके खिलाफ जो एक्शन है, कार्रवाई है, वो भी संभव है। तो इस मकसद से ही जो है ई जीरो एफआईआर प्रणाली को यहाँ लागू किया गया है। तो चलिए हम लोग डिटेल में अब देखते हैं। दिया कि ई जीरो एफआईआर प्रणाली जो है साइबर वित्तीय अपराधों पर तुरंत कार्रवाई के लिए विकसित एक डिजिटल प्रणाली है। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C ने केंद्रीय गृह मंत्री MHA के तहत विकसित किया। तो I4C इसको जरूर याद रखिए, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। 29 जुलाई 2026 के तहत इसे 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। इसका मुख्य कितना राज्यों में, 18 राज्यों में, और जो भी यूटीज है उन सब में लागू हो चुका है ये। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि साइबर धोखाधड़ी में चोरी हुए धन को जल्द से जल्द फ्रीज करके पीड़ित की सहायता करना। देखिए, अब यहाँ पर दिया है कि ई जीरो एफआईआर काम कैसे करता है। दिया है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर वो 1930 पर कॉल कर दे, 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है, या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अगर शिकायत दर्ज कर देता है, तो शिकायत मिलते ही सिस्टम वित्तीय लेनदेन का स्वतः विश्लेषण करेगा। इसके बाद बिना किसी पुलिस थाने गए इलेक्ट्रॉनिक जीरो एफआईआर स्वतः तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जीरो एफआईआर अपने आप रजिस्टर्ड हो जाएगा। सिस्टम तुरंत संबंधित बैंकों को रियल टाइम अलर्ट भेजता है, ताकि धोखाधड़ी की जो राशि है उसको समय रहते फ्रीज किया जा सके। इसके बाद यह ई एफआईआर स्वतः संबंधित राज्य की साइबर पुलिस के पास और सक्षम पुलिस स्टेशन को जांच के लिए भेज दी जाती है। अब देखिए, इस प्रणाली का महत्व क्या है कि इससे ज्यूरिसडिक्शन का विवाद समाप्त हो जाता है। किस क्षेत्र का मामला है, पुलिस तो बहुत घंटा इसी में बर्बाद कर देता है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन वाला जो मामला है वो विवाद समाप्त हो जाएगा और शिकायत दर्ज करने में देरी नहीं होगी। गोल्डन आवर जो भी होता है, अर्थात साइबर धोखाधड़ी का जो शुरुआती 2-3 घंटे का जो होता है, उसमें कार्रवाई ये संभव हो पाता है। पीड़ित अपनी शिकायत और जांच की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं, और इस प्रणाली में चोरी हुई जो धनराशि है उसकी रिकवरी भी उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि रिकवरी हो जाए। I4C के बारे में देखिए कि I4C का फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। आई मतलब इंडियन और 4C है, इसलिए 4C डाला है, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसे 2018 में मंजूरी मिली थी और जनवरी 2020 से जो है यह पूर्ण रूप से कार्यरत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत साइबर अपराधों से संबंधित राज्यों की पुलिस, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसके तहत घटकों में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि NCRP तथा थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट TAU शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS में इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर यानी कि EFIR और डिजिटल साक्ष्यों को कानूनी मान्यता प्रदान की है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 डिजिटल लेनदेन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए जो है प्रमुख कानूनी आधार प्रदान करता है। चलिए, अब इससे जुड़ा हम लोग एक MCQ देखेंगे। दिया है कि ई जीरो एफआईआर जो है, ई जीरो एफआईआर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी प्रकार के अपराधों में न्यायालय का कार्यभार कम करना, केवल ऑफलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था विकसित करना, साइबर वित्तीय अपराधों में तुरंत कार्रवाई कर धोखाधड़ी की राशि को शीघ्र फ्रीज कराने की प्रक्रिया में को तेज करना, और सभी बैंक खातों का अनिवार्य डिजिटलीकरण करना। तो इसका सी ही इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। चलिए, दिया है कि इसका सी से सही जवाब है कि साइबर वित्तीय अपराधों में तुरंत कार्रवाई कर धोखाधड़ी की राशि को शीघ्र फ्रीज कराने की प्रक्रिया को तेज करना। ठीक है, व्याख्या है कि ई जीरो एफआईआर प्रणाली I4C द्वारा विकसित जो है की गई है। 1930 हेल्पलाइन तथा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से जुड़ी हुई है और रियल टाइम अलर्ट के माध्यम से संबंधित बैंकों एवं साइबर पुलिस को तुरंत सूचना भेजकर धोखाधड़ी की राशि को समय रहते फ्रीज कराने में सहायता करती है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग जो इस टॉपिक को
कवर किए और जो भी इससे जुड़ा हुआ जो पीडीएफ है वो आपको मंथ के लास्ट में प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल जुलाई मंथ का अभी आपको मिला नहीं है और वो पीडीएफ आपको समस्त जुलाई मंथ में जितना भी आपको कवर करवाया गया है वो पीडीएफ बहुत जल्द 1 से 2 दिनों के भीतर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।